Salamun alaikum. Another beautiful day, and let us thank our Allah subhanahu wa ta'ala for blessing us with another beautiful shining day. हर नया आने वाला दिन अपने साथ बहुत सी खुशियाँ, ताजगी और खुश खबरियाँ लेकर आता है। हम अगर अपनी सोचों के रुख को ज़रा सा तब्दील कर लें तो वो चीज़ें जो हमारी नाराज़गी का, हमारी नाखुशी का, हमारे अंदर अफसोस की फीलिंग का बायस बनती हैं, वो सब हमारी खुशी और आसानियों का बायस बन सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अपने इर्द गिर्द के लोगों की अच्छी क्वालिटीज़ पे फोकस करें, जिस शख्स को हम मिलें, जिससे हमारा रिलेशनशिप हो, चाहे वो करीबी ताल्लुकात हों या फिर हमारे वर्कर्स हों या जिनके साथ हम ऑफिस में, बिजनेस में डील करते हैं, काम करते हैं, हमारे कस्टमर्स, हमारे क्लाइंट्स और वो तमाम लोग जिनसे हमारा किसी न किसी कैपेसिटी में ताल्लुक़ होता है। अगर हम उन तमाम लोगों की गुडनेस यानी अच्छाई पर अपना फोकस रखें, हर शख्स जिससे हम मिलते हैं, अगर हमारा फोकस उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ पे होगा, अगर हम अपना ध्यान उनमें मौजूद अच्छाइयों पर देंगे तो हर मामला तब्दील हो जाएगा। अक्सर औक़ात उनमें मौजूद चंद हैबिट्स को, चंद क्वालिटीज़ को हम अच्छे तरीके से डिफ़ाइन नहीं करते, यानी वो हमारे मुताबिक अच्छी नहीं होती। हम उसको एक्सेप्ट करने की बजाय ये कहने लगते हैं कि ये क्वालिटी या ये हैबिट बुरी है, गलत है। हम उनको गलत और बुरा कहकर लेबल करते हैं या हम ये फीलिंग भी देते हैं कि ये उनकी वीकनेस है। हम अपना फोकस उनकी वीकनेसेस पे रखते हैं। इससे ये होता है कि हम उस शख्स से जिससे हमारा कोई ताल्लुक़ वास्ता है, रिलेशनशिप है, हम उसकी वीकनेसेस के साथ जुड़ जाते हैं। यानी हम अपना फोकस उनकी वीकनेस पे करके उसी के हवाले से बात करते हैं, उसी का ज़िक्र अपने ज़हन में बार बार करते हैं और वही नेगेटिव क्वालिटी जो हमें बॉदर करती है वो हमें ज़िच करना शुरू कर देती है। और जब वो हमें बॉदर करना शुरू करती है तो हम ना सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं बल्कि हम हर इंसान से उसी नेगेटिव क्वालिटी या आदत के बारे में बात भी करते हैं। यानी अब हमारा फोकस सिर्फ उनकी बुराइयों पर नहीं बल्कि हमारे साथ साथ हमारे जुड़े हुए तमाम लोग फोकस उनकी उस हैबिट, ऐसी आदत और ऐसी क्वालिटी पर कर रहे हैं जो हमारे मुताबिक ठीक नहीं, और यही हमारे थॉट प्रोसेस का हिस्सा बन जाती है, हमारी वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाती है। एनर्जी फील्ड हमारी नेगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते पर
नेगेटिव असर पड़ता है। और वो जो नेगेटिव क्वालिटी हम समझते हैं उस दूसरे शख्स से है जो हमारी जिंदगी में इम्पोर्टेंट है, उसी की इमोशनल इन्फेक्शन हम तक भी आ जाती है और वो हम पे असरअंदाज करने लगती है। और आप जानते हैं कि दिन में बहुत से ऐसे लोगों को हम मिलते हैं कि जिनकी हैबिट्स, जिनकी क्वालिटीज़ हमारे मुताबिक ठीक नहीं। जब हमारा सारा फोकस उन नेगेटिव क्वालिटीज़ और हैबिट्स पर होता है तो हम अपने इर्द गिर्द एक नेगेटिव एनर्जी फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। इस सारे प्रोसेस से होता क्या है? इस सारे प्रोसेस से हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती है, घटना शुरू हो जाती है। हमारी पॉजिटिव एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, यानी उसका असर हमारी खुशियों के ऊपर होना शुरू हो जाता है। जबकि हमारे पास ये कंट्रोल है, ये पावर है कि हम चूज़ करें कि हमें हमारे सामने मौजूद जो भी शख्स है उसकी पॉजिटिव एनर्जी पर फोकस करना है, पॉजिटिव क्वालिटीज़ पे फोकस करना है या नेगेटिव हैबिट्स के ऊपर फोकस करना है। जब हम अपना ध्यान लोगों की नेगेटिव आदतों, नेगेटिव क्वालिटीज़ से हटाकर पॉजिटिव क्वालिटीज़ और पॉजिटिव आदतों की तरफ करते हैं तो कुछ ही दिनों में हमारी नज़र ऑटोमेटिकली उनकी पॉजिटिव चीज़ों पर ही जाती है। हमारा सारा फोकस जो अच्छाइयाँ उनमें है उन्हीं पर जाती है। जब हमारा ध्यान, जब हमारा फोकस उनकी क्वालिटीज़ पे जाता है, हम उनकी क्वालिटीज़ ही के बारे में सोचते हैं और उनकी क्वालिटीज़, अच्छी आदतों के बारे में ही बात करते हैं, तो हम उनकी अच्छी क्वालिटीज़ ही एब्जॉर्ब करते हैं और वो पॉजिटिव क्वालिटीज़ एब्जॉर्ब करके हमारी एनर्जी फील्ड भी बहुत पॉजिटिव हो जाती है। तो आइए आज हम बैठते हैं आराम से, सुकून के साथ, और वो तमाम लोग जो हमें मैटर करते हैं, जो हमारे लिए अहम हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। हम चूज़ करते हैं कि हम उनकी अच्छी पॉजिटिव क्वालिटीज़ ही पर फोकस करेंगे। आइए उन लोगों को अपने सामने देखते हैं, दोबारा उनकी तरफ नज़र दौड़ाते हैं, मगर इस बार हम कॉन्शियसली उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ और अच्छी आदतों पर नज़र डालेंगे। मेरे ख़ास लोग, जिसमें मेरे घर वाले, उनकी वो क्वालिटीज़ जो मुझे खुशी देती हैं, अपने बच्चों की वो बातें जो मेरे लिए खुशी का बायस हैं, मेरे स्पाउस की वो बातें जिसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका अपने घर से मोहब्बत करना, उनका जिम्मेदारी से हर काम करना, मेरे बच्चों का कहना मानना,
मुझसे जुड़े तमाम लोगों का मुझसे मोहब्बत करना, तमाम अच्छी चीज़ें, तमाम खूबसूरत आदतें, उनको याद कीजिए। इस तरह से हम अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगे और हम जो उनसे चाहते हैं वो कहना शुरू कर दें। जैसे मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं, अपने वक्त पर अपना काम करते हैं, खाना वक्त पर खाते हैं, बेहतरीन रिस्पॉन्सिबल तरीके से पढ़ाई करते हैं। वो जो हम उनसे चाहते हैं हम वो ही फोकस करेंगे। इस तरह से हम उनकी अपनी और अपने घर की एनर्जी फील्ड को तब्दील कर रहे हैं और जो पॉजिटिव थॉट्स हम सोच रहे हैं वही हम उनकी तरफ रेडिएट कर रहे हैं। मैं जिस किसी से मिलती हूँ मेरी अटेंशन उनकी क्वालिटीज़ पे जाती है, ना कि उनकी बुराइयों और खामियों पर। उनकी अच्छाइयाँ उनकी स्पेशलिटी हैं और वही उनकी शख्सियत को इन्फ्लुएंस करती हैं, हमें इन्फ्लुएंस करती हैं और हमारे बीच एक खूबसूरत रिश्ता बनाती हैं। हैव अ ग्रेट, पॉजिटिव, ब्यूटीफुल डे।